Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statement. First is electric current is a vector quantity. Second is resistivity of a conductor decreases with increase in temperature. Third is resistance in the opposition to the resistance is the opposition to the flow of current. Fourth is current density is a scalar quantity. तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है और हमें इसके अंदर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके अंदर की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। इसके अंदर जो की कंसेप्ट है वही सॉल्यूशन है एंड इसके अंदर अलग अलग एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डायरेक्शन जरूर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा के अंदर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सेम डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन जरूर होती है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती। सेकंड यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बोला है कि रेजिस्टिविटी जो हमारा रो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, रो टी अगर किसी टी टेम्परेचर पे बोलूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, रो नोट 1 + अल्फा रो डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं अल्फा रो मेरे पास क्या है, अल्फा रो है मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज नहीं होगी, ये इंक्रीज होगी। सभी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। सेकंड स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास होती है आर विच इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए एंड V बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, V डिवाइडेड बाई I एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I करंट। यानी कि R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना कम फ्लो होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गया, थर्ड इज द करेक्ट, करेक्ट हो गया थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास। इसी तरह से करंट डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ ऑप्शन गिवन है, करंट डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं करंट डेंसिटी को शो करूं तो ये मेरे पास हो जाएगी, अगर मैं इसको जे से शो करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास होती है आई डिवाइडेड बाई ए। यानी कि पर यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई एंड ए दोनों मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जे मेरे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, करंट इन पर यूनिट एरिया। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि करंट डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो फाइनल आंसर इज रेजिस्टेंस is the opposition to the flow of current and third option is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.